गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज ट्रेड लिया था अपन ने एक सी साइड में और एंट्री अपनी हुई थी यहाँ पर कहीं इस लेवल के समथिंग। और देखोगे तो प्रॉफिट अपन ने आज किया है अराउंड 1600 रुपये के समथिंग का। और सी साइड में किया है ये प्रॉफिट। निफ्टी की 52,900 की कॉल ली थी और उसमें प्रॉफिट हुआ है कुछ 1600 रुपये के समथिंग का। अब ट्रेड अपन ने क्यों लिया और क्या कारण है ये ट्रेड लेने के पीछे का, वो एक बार तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस डे के चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मैं इसको पहले रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से ये सब रिमूव कर देता हूँ मैं पहले। सो यहाँ पर ट्रेड के पीछे का लॉजिक अपन देख लेते हैं कि क्यों ट्रेड किया था यहाँ पर मैंने। अगर प्रीवियस डे के देखोगे तो यहाँ पर कोई बायर्स नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो बायर्स बैठे हुए हैं वो इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पे निकल चुके हैं। अब और अगर देखो आप अपर साइड में देखोगे तो यहाँ पर अपर साइड में जो सेलर्स है यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सेलर्स बैठे हुए हैं। तो ये जो मोमेंटम मार्केट ने किया था ना कल, इस तरह का मोमेंटम किया था, तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि बायर और सेलर दोनों बैठे रहते हैं। तो कुछ बायर्स यहाँ पर है और कुछ सेलर्स यहाँ पर है। तो इस मोमेंटम में क्या हुआ कि अब जब ये यहाँ पर मार्केट खुला तो एक्चुअली यहाँ पर तो मार्केट में मोस्ट ऑफ द जो बायर्स है वो निकल गए होंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक लिटिल बिट गैप अप खुला है। उसके बाद फिर मोमेंटम यहाँ पर प्राइस एक्शन के थ्रू अपसाइड का आ रहा है। तो मैंने क्या करा है एक्चुअली, यहाँ पर जो सेलर्स बैठे हैं मैंने सोचा कि इनको टारगेट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सेलर्स बैठे हैं ये कहीं ना कहीं अभी तक निकले नहीं होंगे। तो यही देखकर मैंने आज के ट्रेड में एंट्री लगाई थी सी साइड में। तो यहाँ पर अपनी का एंट्री हुई थी और यहाँ पर अपने का एग्जिट किया। अभी 100 पॉइंट का इसमें टारगेट तो एक्चुअली अचीव नहीं हुआ, लेकिन प्रीमियम में अपन को यहाँ पर एक अच्छा सा टारगेट दिख रहा था 1600 रुपये का, जो कि अपना टारगेट रहता है दिन का। एंट्री अपन ने ली थी यहाँ पर कहीं 9:39 पर और एग्जिट कर दिया 9:42 पे। तो 461 का अपन ने खरीदा था प्रीमियम और 515 पे निकाल लिया, तो ऑलमोस्ट कुछ 54-55 पॉइंट अपन को इसके अंदर प्रीमियम के मिल गए हैं। तो देखा जाए तो यही ट्रेड के पीछे का लॉजिक था। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल नंबर है 53,000 का, ये वाला नंबर। तो मार्केट इसको एक बार ब्रेक करना तो बनता है मार्केट के अंदर। तो यही देखकर आज एक ट्रेड में प्राइस एक्शन को देखकर एक ट्रेड अपन ने बनाया था। इस लेवल लेने का तो इस लेवल पे था, लेकिन फिर ये कैंडल बड़ी बन गई और यहाँ पे वेट करके एक यहाँ पर अपन ने ट्रेड बना लिया। कल की बात करूँ तो कल एक्चुअली ट्रेड यहाँ पर कहीं लिया था मैंने, ये इस वाले लेवल पर लिया था। यहाँ पर कहीं मैंने इसको शॉर्ट किया था। कल कोई भी वीडियो नहीं डाला एक्चुअली मैंने, कल बिजी हो गया था। और कल कुछ लॉस बुक किया है मैंने, देखा जाए तो 2650 रुपये का कुछ लॉस बुक किया था मैंने कल के दिन। अब ये ट्रेड लिया और यहाँ पर देखा जाए तो अगर देखोगे ना यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पर अपना 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का टारगेट दिख गया। तो ऑलमोस्ट इतना ही प्रॉफिट 1600 रुपये का कल भी बता रहा था, इतना ही प्रॉफिट कल भी बता रहा था अपन को। तो हुआ क्या कल एक्चुअली मार्केट में, मैंने थोड़ा लालच कर लिया। मैंने सोचा कि एक्चुअली अब बैंक निफ्टी आ रहा है तो यहाँ तक तो जाएगा सही। तो जो अपना प्रीमियम के हिसाब से टारगेट था वो एक्चुअली 80 पॉइंट्स का टारगेट मैंने डिसाइड किया था। लेकिन क्या किया मार्केट ने, यहाँ लालच करने की वजह से अच्छा खासा प्रॉफिट जो कि अपना होता है 1500 रुपये के समथिंग का प्रॉफिट अपना जो होता है बुक करने का, वो मैंने बुक नहीं किया। और लालच यहाँ करने की वजह से मुझे यहाँ पे लॉस लेना पड़ा। जब ये लॉस लिया तो फिर उसके बाद कुछ 1500 के रुपये समथिंग का अपना लॉस हो गया। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पे कहीं बनाया था इस लेवल पर। इस लेवल पर मैंने एक ट्रेड जो बनाया था वो सेंसेक्स में बनाया था एक्चुअली। तो सेंसेक्स में भी शॉर्ट किया हुआ था मैंने, तो उसमें भी कुछ लॉस लिमिट अपना जो लॉस है वो कुछ 2650 के समथिंग पहुंच गया। तो यहाँ पर फिर मैंने टर्मिनल को क्लोज करना ही सही समझा, इतना लॉस हो गया था। तो ये कल ट्रेड लिया था अपन ने यहाँ पर और उसमें एक लॉस लेना पड़ा कल। लेकिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल था यहाँ पर, सो उस वजह से फिर मैंने ज़्यादा कोई ट्रेडिंग, अपना लॉस का लिमिट था ऑलरेडी वो रीच कर गया था। मतलब अपना लॉस का लिमिट रहता है कुछ 1500 रुपये के समथिंग का, और यहाँ पर अपन को 650 रुपये समथिंग का लॉस। तो कल एक्स्ट्रा लॉस ले लिया 1200-1300 रुपये का समथिंग का अपन ने। देखा जाए तो यहाँ पर अगर लालच नहीं किया होता अपन ने इस ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रॉफिट अपन कल भी बुक करके चले जाते थे। ठीक उसी दिन
ऐसे ही अपने साथ एक्सपायरी के दिन हुआ था। यहाँ पर क्या किया अपन ने इस ट्रेड में, एक्सपायरी वाले ट्रेड में देखा जाए तो इधर कहीं पे अपन ने यहाँ पर देखा जाए तो ये जो लेवल है यहाँ पर अपन डर गए एक्चुअली ट्रेड के अंदर। यहाँ पर 50 पॉइंट का अपन को एसएल देना चाहिए था, अपन ने 40 पॉइंट का एसएल दिया यहाँ पर। और यही रीजन था कि उस दिन अपन को लॉस लेना पड़ गया। यहाँ 40 पॉइंट का एसएल दिया और प्रीमियम डीकी की वजह से अपने 40 पॉइंट का एसएल। अगर यहाँ पे 100 पॉइंट का एसएल में देता तो यहाँ पर ये जो लॉस था अपना वो लॉस नहीं होता एक्सपायरी के दिन, और उसके बाद फिर एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता। तो इस दिन लॉस क्यों हुआ? इस दिन लॉस हुआ फियर की वजह से, बल्कि ट्रेड का डायरेक्शन अपन ने सही फाइंड किया था। और इस दिन लॉस क्यों हुआ अपन को कल के दिन? यहाँ लॉस हुआ अपन को लालच की वजह से। यहाँ लालच कर लिया और मार्केट घूम फिर के फिर ऊपर चले गया। और यहाँ पर कुछ देखा जाए तो फिर जो लॉस की लिमिट है 2700 2600 2700 समथिंग पहुंच गई, तो फिर निकालना पड़ा ट्रेड को। तो ये चीज मैनेज करनी पड़ती है, फियर लॉस और ग्रीड और प्रॉफिट। जब ये चीजें कॉम्बिनेशन बनता है इन सब चीज़ों का साथ में, और अपन डिसिप्लिन के साथ में वर्क करते हैं यहाँ पर, तब जाके अपन ट्रेड को एक सही जगह पे एग्जिट कर पाते हैं। अगर यहाँ पर मैंने लालच नहीं किया होता, जो कि डे प्रॉफिट की लिमिट रहती है अपनी 1500 रुपये के समथिंग, तो शायद तक कल के दिन लॉस नहीं उठाना पड़ता। अब 2 दिन लॉस हो गए कंटिन्यूसली, तो एक लूजिंग स्ट्रिक बन जाती है, तो उसे तोड़ना भी ज़रूरी था मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर कहीं पे थोड़ा इंतजार करने के बाद मैंने ट्रेड बनाया, क्योंकि लूजिंग स्ट्रिक लग जाती है ना, फिर उसका तीसरी बार लॉस हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट फिर खराब होने लग जाता है। फिर ऐसा लगता है कि अब क्या लॉस ही लॉस होता रहेगा मार्केट के अंदर। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं देखते हुए फिर मैंने एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुक किया, जो कि अपने लिमिट के अंदर ही है जो अपन को करना था। तो वो प्रॉफिट अपन को प्रीमियम रीच हो गया, तो अपन ने एग्जिट कर दिया। अब मार्केट यहाँ से फर्दर क्या मूवमेंट कर सकता है वो देख सकते हैं। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर अब मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड का मूवमेंट कर सकता है देखा जाए तो, इस लेवल तक, क्योंकि जिस तरह से प्राइस एक्शन बना रहा है उस अकॉर्डिंग तो नीचे जाना चाहिए मार्केट को। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, अपना तो प्रॉफिट बुक हो गया। सो आज के लिए मार्केट में बाय बाय। और आज के लिए वीडियो में इतना ही कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैं अपना वीकली पीएनएल डालूंगा। वीकली इस मंथ का जो मेरा पीएनएल बना है, जब से मैंने यूट्यूब चैनल पे ट्रेड करना शुरू किया है तब का मैं अपना पीएनएल डालूंगा, तो आप वीडियो देख सकते हो। तो वो आएगा संडे के दिन, और उसके बाद अपन और कुछ बात करेंगे जो ये अपने लॉसेस हुए हैं इस बारे में। सो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।